बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एक वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज क्या होती हैं। क्योंकि आप वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि एक वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज क्या होती हैं। तो इस वीडियो में मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूँगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। एक वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज क्या होती हैं। वर्चुअल असिस्टेंट की बेसिकली ये सर्विसेज होती हैं। वर्चुअल असिस्टेंट प्रोडक्ट रिसर्च करता है क्लाइंट के लिए। हंटिंग की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करने का क्राइटेरिया होता है। तो यानी कि फिर एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना वो क्लाइंट के लिए सोर्सिंग करता है वो प्रोडक्ट जो उसने रिसर्च की होती है। तो अलीबाबा वेबसाइट है, चाइना से सोर्स करता है, अलीबाबा से वो सप्लायर ढूंढता है, अलीबाबा से यानी कि वो प्रोडक्ट को सोर्स करता है। फिर लॉजिस्टिक सर्विसेज जो है ना वो उसको ढूंढता है, फ्रेट फारवर्ड को ढूंढता है। फ्रेट फारवर्ड वो होते हैं जो यानी कि इन्वेंट्री जो है ना शिप करते हैं चाइना से अमेज़ोन के वेयर हाउस में। ये सर्विस होती है एक वर्चुअल असिस्टेंट की, क्लाइंट को ये प्रोवाइड करता है। फिर वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना वो लिस्ट क्रिएट करता है अमेज़ोन सेलर अकाउंट के ऊपर और शिपमेंट प्लान बनाना होता है। देखें, शिपमेंट प्लान के बगैर जो है ना वो इन्वेंट्री आपके अमेज़ोन रिसीव नहीं करेगा। अमेज़ोन को पता ही नहीं होगा कि किस बंदे की इन्वेंट्री है ये, ठीक है। तो एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना वो शिपमेंट प्लान क्रिएट करता है क्लाइंट के, यानी कि तो ये सर्विस होती है वर्चुअल असिस्टेंट की, लिस्ट क्रिएशन की और शिपमेंट प्लान की। फिर लॉन्च करता है प्रोडक्ट क्लाइंट की, फिर रैंक करता है उस प्रोडक्ट को, फिर एडवर्टाइजमेंट करता है। एडवर्टाइजमेंट में यानी कि पीपीसी आ जाती है, ऑटो पीपीसी होती है और मैनुअल पीपीसी होती है। तो उसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो ऑर्डर मैनेजमेंट भी करता है, कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो होता है ये एफपीएम मॉडल में करता है। देखें, एफपीएम का मैंने आपको बताया था कि एफपीएम मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो इस मॉडल में अगर आपका क्लाइंट अगर आपको इस मॉडल का क्लाइंट मिल जाए तो आप यानी कि क्या करोगे, आप ऑर्डर मैनेजमेंट भी करोगे और कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड करोगे। क्योंकि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो एफपीएम भी कर रहे होते हैं और एफपीए भी कर रहे होते हैं, यानी कि वो कुछ इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयरहाउस में भिजवा देते हैं, कुछ इन्वेंट्री अपने वेयरहाउस में रख लेते हैं। तो उस सूरत में यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यानी कि ऑर्डर मैनेजमेंट भी करने पड़ेंगे। अगर आपके क्लाइंट के पास एफपीएम मॉडल है, एफबीएम मतलब कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, तो आपको यानी कि क्या करना पड़ेगा, यानी कि ऑर्डर मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी और कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर कस्टमर को कोई इशू है प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप उनसे बात करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट एफ में है, फुलफिलमेंट पे अमेज़ोन, तो आपको ये कोई सरदर्द नहीं है, ये सारा कुछ अमेज़ोन करेगा, अमेज़ोन हैंडल करेगा, अमेज़ोन कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ऑर्डर हैंडल सारा कुछ वो करेगा। आपने उस सूरत में क्या करना होता है, कैंपेन रन करनी होती है। तो उसके बाद यानी कि एक वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस होती है अमेज़ोन केस, यानी कि अमेज़ोन के साथ केस ओपन करता है, कस्टमर से रिलेटेड केस ओपन कर लेता है या रिपोर्ट हैंडलिंग वगैरह एक वर्चुअल असिस्टेंट करता है। ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि क्लाइंट को कौन सी रिपोर्ट चाहिए होती है। क्लाइंट यानी कि पीपीसी रिपोर्ट मांग रहा है या सेल रिपोर्ट मांग रहा है या बिजनेस रिपोर्ट मांग रहा है। तो ये यानी कि वो जो यानी कि मेन सर्विसेज हैं ये वर्चुअल असिस्टेंट्स की होती हैं। और ये सर्विसेज सीखने के बाद एक वर्चुअल असिस्टेंट इस काबिल हो जाता है कि वो यानी कि किसी क्लाइंट के लिए काम कर लेता है। इसमें यानी कि छोटी मोटी और सर्विसेज होती हैं, वो मैं आपके साथ साथ जो है ना वो कवर करता जाऊँगा। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च की। तो प्रोडक्ट रिसर्च में वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली क्या करता है, देखें, जो प्रोडक्ट रिसर्च होती है, प्रोडक्ट रिसर्च में वर्चुअल असिस्टेंट एक प्रोडक्ट को रिसर्च करता है, हंट करता है, ऐसी प्रोडक्ट ढूंढता है जो हाई डिमांड होती है और लेस कंपटीशन हो, यानी कि जिसकी मार्केट में डिमांड हाई हो और कंपटीशन उसका लेस हो। ऐसी प्रोडक्ट एक वर्चुअल असिस्टेंट ने ढूंढनी होती है क्लाइंट के लिए। तो उसके बाद यानी कि फिगर आउट करता है कीवर्ड्स एंड देयर सर्च वॉल्यूम, यानी कि उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक करता है और उससे रिलेटेड जो सर्च कीवर्ड्स होते हैं उनके भी सर्च वॉल्यूम को चेक करना होता है। ये सारा कुछ यानी कि एक वर्चुअल असिस्टेंट करता है। फिर फाइंड करता है आउट द रेवेन्यू, यानी कि वो प्रोडक्ट जो फाइंड किया है उसके कंपटीटर यानी कि उसके रेवेन्यू को जो है ना वो फिगर आउट करता है। रेटिंग क्या है उसके ऊपर, रिव्यू क्या है उसके, कंपटीटर प्रोडक्ट के रिव्यू रेटिंग वगैरह वगैरह के बारे में स्टडी करता है एक वर्चुअल असिस्टेंट। तो उसके बाद फाइंड आउट करता है वेदर द प्रोडक्ट इज़ सीजनल और नॉट, हाउ मच बजट इज़ रिक्वायर्ड। देखें, सादा ज़बान में यह है कि जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है, अगर हम बात करें प्रोडक्ट रिसर्च की, तो उसमें वर्चुअल असिस्टेंट ने बोला क्या करना होता है, हाई डिमांड लेस कंपटीशन प्रोडक्ट को ढूंढना होता है, उसके सर्च वॉल्यूम को चेक करना होता है, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम को चेक करता है। और जब वो ढूंढ लेता है तो उसका जो कंपटीटर होता है ना, उस कंपटीटर के रेवेन्यू को देखना होता है कि वो मंथली कितना रेवेन्यू उससे जनरेट कर रहा है, फिर उसकी रेटिंग कितनी है, फिर उसके रिव्यू कितने हैं।
फिर एक वर्चुअल असिस्टेंट ने ये देखना होता है, अच्छा जो प्रोडक्ट मैंने फाइंड किया है क्या वो सीजनल तो नहीं है। ये ना हो कि 3 महीने चले और 6 महीने उसका यानी कि सीज़न आउट हो जाए और लॉस में चले जाए। तो इस तरह यानी कि एक प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है, और इसमें यानी कि डिफरेंट टूल्स जो है ना वो यूज़ करता है एक वर्चुअल असिस्टेंट। और वो टूल्स होते हैं हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है और मर्चेंट वर्ल्ड है। जो हीलियम 10 है इसकी वेबसाइट यूज़ होती है, जंगल स्क्वाड की एक्सटेंशन यूज़ करता है एक वर्चुअल असिस्टेंट, और मर्चेंट वर्ल्ड की जो है ना वो भी वेबसाइट यूज़ करता है। और ये तीनों टूल्स पेड हैं, और ऑन शेयर बेसिस पे आप 3,000-3,500 के जो है ना बाय कर सकते हो। आप किसी भी फेसबुक के ग्रुप में आप जाके पोस्ट करोगे, आपको लोग बहुत मैसेज करेंगे। ये पेड टूल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सिंग और लॉजिस्टिक्स के बारे में, यानी कि जिसे हम फ्रेट फारवर्ड भी कहते हैं। सोर्सिंग में यानी कि जब एक प्रोडक्ट रिसर्च कर लेता है एक वर्चुअल असिस्टेंट, तो वो क्या करता है, आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑफ द प्रोडक्ट, वो क्या करता है यानी कि पेटेंट चेक करता है। प्रोडक्ट का पेटेंट चेक खुद से भी करता है, और क्लाइंट को ये भी एडवाइस देता है कि प्रोफेशनल से पेटेंट चेक करवाए। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट बेसिकली लोगों ने प्रोडक्ट अपने नाम पे करवाई होती हैं, तो वो चेक करना होता है कि किसी के नाम पे तो नहीं है। और जब यानी कि पेटेंट चेक करवाता है उसके बाद स्टार्ट फाइंडिंग ऑलमोस्ट 10 सप्लायर्स फ्रॉम अलीबाबा और एनी रेलिवेंट मार्केट। जब पेटेंट को चेक करना, पेटेंट अप्रूव हो जाता है, पता चल जाता है कि पेटेंट नहीं है, तो फिर वर्चुअल असिस्टेंट अलीबाबा पे 10 सप्लायर के साथ जो है ना वो कांटेक्ट करता है अलीबाबा वेबसाइट के ऊपर, या इससे रिलेटेड जो वेबसाइट होती है, रिलेटेड जो मार्केट होती है, वहाँ पे 10 सप्लायर के साथ बात करता है। तो यानी कि सोर्सिंग से रिलेटेड कि ये प्रोडक्ट है जो भी है, यानी कि सोर्सिंग से रिलेटेड आफ्टर सक्सेसफुल नेगोशिएशंस विद सप्लायर्स, यानी कि सप्लायर के साथ जब एक कामयाब गुफ्तगू हो जाती है, तो वीए हैज़ टू मेक प्रॉपर प्लान ऑफ ट्रांसफरिंग। तो वीए एक प्रॉपर प्लान बनाता है प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करना चाइना से अमेज़ोन के वेयर हाउस में। जब यानी कि 10 सप्लायर से बात करता है, उसमें से एक दो को जो है ना फाइंड करना। ये मैं आपसे के साथ सिर्फ इसकी सर्विसेज के बारे में आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा, ठीक है। आपको ये जहाँ यहाँ पे जो कोर्स मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि आपका कोई सवाल ही नहीं होगा, आप करते ही फ़ौरन आपको यानी कि इंशाल्लाह आपको काम मिल जाएगा। आपको मैं पूरा प्रॉपर गाइड करूँगा काम कैसे मिलना है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को प्रमोट करें, ठीक है। तो जब यानी कि ये सारा कुछ होता है, यानी कि उसने प्रॉपर प्लान बनाना होता है एक वर्चुअल असिस्टेंट ने, वो चाइना से यानी कि शिप करवाता है अमेज़ोन के वेयर हाउस में। और इस चीज़ को यानी कि कौन शिप करता है, ये प्रोडक्ट को शिप करता है फ्रेट फारवर्ड, और फ्रेट फारवर्ड भी अलीबाबा से ही मिलते हैं। और फ्रेट फारवर्ड का भी क्राइटेरिया होता है कि किन के साथ जाना चाहिए और किन के साथ नहीं जाना चाहिए। ये जो 10 सप्लायर मैंने कहा ना आपको, यहाँ 10 सप्लायर से एक वर्चुअल असिस्टेंट बात करता है। ये 10 से बात करने के बाद हम एक दो को फाइनल करते हैं, ठीक है। ये आपने जेन में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट होता है लिस्ट क्रिएशन एंड शिपमेंट प्लान की बात अगर करें तो, जो एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो यानी कि एक ड्यूरिंग द सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक फेज, मीन्स के जब सोर्सिंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना वो लिस्ट क्रिएट करता है अमेज़ोन के ऊपर, डमी लिस्ट। डमी मतलब रियल होती है। देखें, डमी का मतलब है जैसे आप मोबाइल देखते हो ना, डमी आते हैं, पहले वो सैंपल निकालते हैं, फिर रियल में वो चीज़ आ जाती है। तो डमी बिल्कुल आप एक डमी लिस्ट यानी कि आपकी रियल लिस्ट होती है। बाद में जब आपकी यानी कि प्रोडक्ट अंडर मैन्युफैक्चरिंग फेस में होती है, सप्लायर फाइनल हो जाता है, तो एक वर्चुअल असिस्टेंट उसको ऑप्टिमाइज़ करता है एक बेस्ट वे में। उसकी जो इमेजेस होती हैं वो 3D में लेता है, उसके कंटेंट को लॉन्ग करता है, उसके बुलेट पॉइंट परफेक्ट बनाता है, उसकी सर्च टर्म में यानी कि कीवर्ड्स ऐड करता है। तो वो बात की बात है। लेकिन जब यानी कि स्टार के ऊपर आप डमी लिस्ट क्रिएट करते हो, किस लिए? टू गेट एसन। एसन मीन्स होता है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होता है, जो अमेज़ॉन हर प्रोडक्ट को जो है ना वो देता है। तो यानी कि आप इससे यानी कि एक वर्चुअल असिस्टेंट जब डमी लिस्ट क्रिएट करता है, तो वो अमेज़ॉन के साथ एक यानी कि एक तरफ से केस ओपन कर लेता है कि हम ये प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो यानी कि इसी प्रोडक्ट के ऊपर यानी कि इसी लिस्ट के ऊपर आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना होता है, जो आपके सप्लायर ने मांगना होता है आपसे। तो in this phase, VA has to use proper and relevant keywords in the title and description of listing, and take proper pictures of product in order to make good and effective listings. I hope you understand.
मतलब कि जब डमी लिस्ट क्रिएट करता है एक वर्चुअल असिस्टेंट, तो वो प्रॉपर जो है ना वो रेलिवेंट कीवर्ड्स जो होते हैं ना वो प्रोडक्ट से रिलेटेड वो टाइटल में डालता है, डिस्क्रिप्शन में डालता है, और लिस्ट ऑफ यानी कि लिस्ट की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें डालता है। एंड टेक प्रॉपर पिक्चर्स, और प्रॉपर पिक्चर जो होती है ना वो यानी कि प्रोडक्ट की वो जो होती है ना वो लगाता है वहाँ पे, ताकि एक लिस्ट अफेक्टिव लगे। तो उसके बाद ये विल आल्सो फैसिलिटेट द क्लाइंट। और जब ये सारा कुछ होता है देखें, ये अपने क्लाइंट को ये कहता है कि आप ऐसा करें, ट्रेड मार्क करें अपनी प्रोडक्ट को, अपने यानी कि ट्रेड मार्क रजिस्टर करवाएं, फाइल करें इस चीज़ को। फिर एक वर्चुअल असिस्टेंट ये कहता है क्लाइंट को कि ब्रांड रजिस्ट्री करवाएं अमेज़ोन के साथ, ताकि आपके साथ कोई आके हाई जैकर जो है ना वो अटैच ना हो। हाई जैकर वो होते हैं जो मी टू करते हैं। इन सब की इंशाल्लाह हम डिटेल पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। तो फिर एक वर्चुअल असिस्टेंट प्लान क्रिएट करता है, और इस ये प्लान क्रिएट तब करता है जब यानी कि सप्लायर कहता है कि आपकी प्रोडक्ट रेडी हो चुकी है, आप मुझे प्लान सेंड करें, शिपमेंट प्लान जो है ना वो मुझे क्रिएट करके सेंड करें, और ये अमेज़ॉन सेलर अकाउंट के ऊपर क्रिएट होता है। नेक्स्ट डे वर्चुअल असिस्टेंट की जो सर्विस होती है वो लॉन्च करता है प्रोडक्ट को, जब यानी कि एक फ्रेड फॉरवर्ड चाइना से शिप कर देता है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, तो यानी कि 30 यानी कि 20-25 दिन लगते हैं चाइना से अमेज़ॉन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट पहुंचते हुए। तो इस दौरान जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो यानी कि लिस्ट को ना, लिस्ट का जो कंटेंट होता है उसको अपग्रेड करता है। पहले डमी लिस्ट बनाई थी, मैंने आपको बताया डमी लिस्ट। और जब यानी कि सोर्सिंग जो यानी कि शिपमेंट का जो ड्यूरेशन होता है ना चाइना से अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, तो उसमें 20 दिन लग जाते हैं, और 20 दिन के अंदर अंदर एक वर्चुअल असिस्टेंट ने उस लिस्ट को मोनेटाइज करना, मीन्स कि उस लिस्ट को ऑप्टिमाइज करना है, उस लिस्ट को यानी कि अच्छी तरह जो है ना वो मीन्स कि अफेक्टिव लगे, ऐसा बनाना है उस लिस्ट को। उसमें 7-8 पिक्स जो है ना वो एडिट करवानी है, एक ग्राफ यानी कि फ़ोटो एडिटर से करवाओ, जहाँ से भी यानी कि एडिट करवा के वो अपलोड करनी होती है कंटेंट वगैरह। अगर वो नहीं लिख सकता एक वर्चुअल असिस्टेंट, तो वो क्लाइंट को ये कहता है कि आप कंटेंट के लिए ना किसी कंटेंट राइटर को हायर कर ले, तो वो यानी कि सारा कुछ उसमें यानी कि डाल देता है। तो जब इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंच जाती है, तो वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको लॉन्च करे, और लॉन्च करने के लिए यानी कि डिफरेंट जो है ना वो स्ट्रेटजीज़ होती है, उसे रैंक करना होता है, हाइपर लॉन्च होती है, बम्बू लॉन्च चलाता है वो। फिर यानी कि क्रिएट करता है स्ट्रेटजीज टू प्रोडक्ट लिस्ट, पीपीसी वगैरह चलानी होती है, फेसबुक के ऐड चलाता है, वीवीआरओ वगैरह देते हैं। वीवीआरओ का मतलब होता है वेरी वेरी रियल ऑर्डर होता है। देखें, जब एक लिस्ट नहीं होती है ना, आप खुद समझदार हैं एज अ बायर, अगर आप अपनी यानी कि आप एज अ बायर खुद को रख के सोचो, तो आप कभी भी ऐसी प्रोडक्ट को बाय नहीं करोगे जिसके ऊपर कोई रेटिंग, कोई रिव्यू नहीं होगे। तो जब लॉन्च की जाती है तो उसके ऊपर कोई रेटिंग, कोई रिव्यू नहीं होता, तो वीवीआरओ देने पड़ते हैं। वीवीआरओ का मतलब होता है वेरी वेरी रियल ऑर्डर, मीन्स कि फ्री प्रोडक्ट, गिव अवेज भी हम इसे बोलते हैं। फ्री प्रोडक्ट जो है ना हमने बांटनी होती है, रिफंड आफ्टर रिव्यू। जो भी हमसे यानी कि बाय करता है, तो वो पे करके बाय करता है, अमेज़ोन सेलर अकाउंट के ऊपर पे करता है, यानी कि वो अमेज़ोन को पे करके वो प्रोडक्ट को बाय करता है। फिर जब वो रिव्यू देता है 7-8 दिन यूज़ करने के बाद, तो वो यानी कि रिव्यू सबमिट करवाता है, तो हम यानी कि दूसरे दरवाजे से उसे रिटर्न करते हैं, रिफंड आफ्टर रिव्यू, ताकि लिस्ट के ऊपर जो है ना वो रेटिंग और रिव्यू आए। और यानी कि बायर की साइकी है कि वो रेटिंग और रिव्यू पढ़ने के बाद ही जो है ना वो बाय करता है। तो ये भी यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं हमें यानी कि प्रोडक्ट को लॉन्च और रैंक करने की। तो उसके बाद यानी कि पीपीसी वगैरह ऑप्शन आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट करता है एक वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन के ऊपर। पीपीसी में से बोलते हैं यानी कि पे पर क्लिक होता है ये, यानी कि बेसिकली जो है ना वो। तो in this phase, VA has to start PPC campaign in order to create the sales velocity, and sellers has to pay to Amazon on pay per click on advertisement। मीन्स के पे पर क्लिक का मतलब होता है कि जो अमेज़ोन है ना वो आपसे पूछता है, अच्छा आप बताओ आप एक क्लिक के ऊपर कितने जो है ना पैसे लगा सकते हो, कितने अफोर्ड कर सकते हो। तो वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है ना वो यानी कि कंपेन चलाता है क्लाइंट के लिए, कंपेन को मेंटेन करता है, सारा कुछ करता है इसमें। यानी कि मैनुअल कंपेन होती है और एक ऑटो कंपेन होती है। पहले ऑटो चलाई जाती है, ऑटो कंपेन चलाई जाती है, ऑटो कंपेन के चलाने के बाद एक मैनुअल कंपेन चलाई जाती है।
ऑटो कैंपेन में आप किसी किस्म का कीवर्ड ऐड नहीं करते, लेकिन जब आप मैनुअल कैंपेन चलाते हो तो मैनुअल कैंपेन में आपने अपने कंपटीटर जो होता है ना आपके, फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो जो यानी कि योगा मैट से रिलेटेड है, तो जो भी यानी कि योगा मैट वाले होंगे वो आपके कंपटीटर होंगे। तो आप उनमें से किसी एक को अपना मेन कंपटीटर जो है ना वो सेलेक्ट करते हो। तो फिर आप क्या करते हो, उसके यानी कि जो मेन कंपटीटर आपने सेलेक्ट किया होता है, आप उसके रिवर्स सेशन करके हीलियम 10 के मैग्नेट में जाते हो, वहाँ से कीवर्ड निकालते हो, या सेरिब्रो में जाके उसके रिवर्स सेशन करते हो, वहाँ से कीवर्ड्स निकालते हो, ऐसे कीवर्ड्स जिनके ऊपर हाई सर्च वॉल्यूम होता है। फिर उस कीवर्ड्स को अपनी कंपेन के बैकएंड पे डालते हो ताकि उसके ऊपर यानी कि जब लोग सर्च करें तो उसके ऊपर यानी कि वो प्रोडक्ट शो हो। तो आस्ता आस्ता यानी कि एक वर्चुअल असिस्टेंट जो ना वो कंपेन को जो पीपीसी होती है उसकी मैनेजमेंट करता है, उसकी ट्यूनिंग करता है ऑन डेली बेसिस पे, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बजट लग रहा होता है लेकिन सेल नहीं आती, लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सेल्स आती है और बजट कम लग रहा होता है, तो फिर इस चीज़ को मेंटेन करना होता है क्योंकि अकाउंट्स ज़्यादा ना लगे। तो अकाउंट्स की यानी कि आपको वीडियो मिल जाएगी पूरी डिटेल में, इंशाल्लाह हम इस कोर्स को पढ़ेंगे। ये सिर्फ बेसिक आपको चीज़ें मैंने बताई हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, उसकी सर्विसेज क्या हैं, ठीक है। तो ये होता है यानी कि पीपीसी ऑटो चलानी होती है, मैनुअल चलानी होती है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास ऑर्डर मैनेजमेंट एंड कस्टमर सपोर्ट्स की बात आती है। और मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्डर मैनेजमेंट एंड कस्टमर सपोर्ट्स आप एफपीएम मॉडल में करते हो, फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट। अगर आपका क्लाइंट मर्चेंट है, उसका अपना वेयर हाउस है, तो आप उस सूरत में जो है ना वो ऑर्डर मैनेजमेंट करोगे और कस्टमर सपोर्ट्स करोगे। और यहाँ पे भी लिखा है इन दिस फेज वी हैज़ टू मैनेज ऑल द ऑर्डर्स, मेनली एफपीएम, अगर वो एफपीएम है तो, एंड डिलीवर टू द रिस्पेक्टिव कस्टमर्स एंड बायर्स कस्टमर्स, ठीक है। तो इस दौरान यानी कि ही हैज़ टू मैनेज द लॉजिस्टिक सर्विस एज वेल, लॉजिस्टिक वही जो शिप करता है, वो भी सर्विसेज जो है ना आपका जो क्लाइंट है वो मैनेज करता है। आप तो यानी कि रिमोटली बैठ के कंट्रोल कर रहे हो ना, यानी कि आप उस चीज़ को सारा कुछ हैंडल करोगे, आप कस्टमर से बात करोगे, और जो आपका क्लाइंट होगा ना, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट एक दुबई में है और वो एफपीएम कर रहा है, तो आप यहाँ बैठ के उसके यानी कि ऑर्डर वगैरह सारा कुछ आएंगे ना, तो वहाँ पे उसने एक लड़का रखा होगा जो इस चीज़ को पिक पैक करेगा और उस ये यानी कि लॉजिस्टिक सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगा, लोकल कोरियर वाले के साथ वो कॉन्टैक्ट करेगा, वो यूएस के अंदर यूई के अंदर जो होगा। तो जैसे ही ऑर्डर आएगा वो उससे यानी कि कहेगा यहाँ से पिक पैक करके कस्टमर तक डिलीवर करे। एफपीएम मॉडल में आप ऑर्डर मैनेजमेंट कस्टमर सपोर्ट करते हो, और ही इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टमर सपोर्ट्स इन विच ही हैज़ टू आंसर्स ऑल द क्वेरीज ऑफ बायर्स विच कैन बी रिटर्न रिक्वेस्ट एज वेल। मीन्स कि इसमें जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है ना वो यानी कि रिटर्न भी देखता है, कस्टमर के साथ बात भी करता है, कस्टमर को कोई इशू है प्रोडक्ट से रिलेटेड तो जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो उससे यानी कि उसके इशू को सॉल्व करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अमेजोन केस एंड रिपोर्ट हैंडलिंग, एक वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन के साथ केस भी ओपन करता है और रिपोर्ट हैंडल भी करता है क्लाइंट की। केस कैसे ओपन करता है, केस ऐसे मैनेज करता है, ए टू जी क्लेम गारंटी क्लेम होता है मन मीन्स के। इसमें ये होता है कि अगर प्रोडक्ट कुछ गई है तो कस्टमर ने कहा है कि अच्छा प्रोडक्ट अच्छी नहीं है या प्रोडक्ट मुझे गलत मिली है, उसने कंप्लेन कर दी है, तो जब अमेज़ोन ने कहा अच्छा आप उस जब अमेज़ोन कहेगा अच्छा आप उसकी अमाउंट रिटर्न कर दो, आप उसकी अमाउंट रिटर्न कर दोगे, और जब आपको वो आपकी प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा, जब आपको रिसीव होगी तो प्रोडक्ट आपने कुछ भेजी थी आपको रिसीव कुछ हुई है। तो इस मॉडल इस यानी कि प्रोसेस में ना आप ए टू जी गारंटी क्लेम जो है ना अमेज़ोन के साथ ओपन करते हो, बहुत तरह के केस ओपन कर सकते हो अमेज़ोन के साथ। तो जब हम इस टॉपिक के ऊपर जाएंगे डिटेल में बात करेंगे तो सारी डिटेल में इंशाल्लाह आपके साथ बात होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट यानी कि जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो जनरेट करता है सैलरी रिपोर्ट एंड बिजनेस रिपोर्ट एंड पीपीसी रिपोर्ट डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट की डिपेंड करता है क्लाइंट की यानी कि रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि वो कौन सी रिपोर्ट मांग रहा है, वो पीपीसी की मांग रहा है, वो बिजनेस रिपोर्ट मांग रहा है, या वो सेल रिपोर्ट मांग रहा है। तो ये है यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज है। तो यानी कि जो नेक्स्ट हमारा यानी कि टॉपिक होगा वो होगा अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की अर्निंग्स क्या हैं और उसे जॉब्स कहाँ से मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ को लाजमी देखिएगा कि उसकी अर्निंग क्या होती है और जॉब कहाँ से मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सवाल होते हैं अच्छा चले हम सीख लेते हैं, हमें काम कहाँ से मिलेगा, हमें क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, ये है वो है सारा कुछ होता है।
तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी चीज़ के ऊपर होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ई कॉमर्स वर्ल्ड के नाम से यूट्यूब का चैनल है। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इस फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करें, ई कॉमर्स वर्ल्ड बाई एनसी, वहाँ अपनी क्वेरी डालें। आपकी हर तरह के सवाल का इंशाल्लाह आपको आंसर मिलेगा रिलेटेड टू अमेज़ॉन। तो ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।